एक तरफ जहां अमेरिका ने 245% टैरिफ जो है चाइना पर लगा दिया, तो दूसरी तरफ चाइना ने हाल ही में पेशकश की कि वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के ऊपर भारी टैरिफ लगाया, तो वहीं चीन ने भी टैरिफ का जवाब अतिरिक्त टैरिफ लगाकर ही दिया। इस बीच अब ट्रंप ने चौंका देने वाला ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या अमेरिका को इस बात से परेशान होना चाहिए कि उसके सहयोगी चीन के करीब आ रहे हैं, इस पर उन्होंने कहा नहीं। बता दें कि अमेरिका ने 2 दिन पहले ही चीन पर 245% टैरिफ लगाया था। ट्रंप ने कहा है कि कोई भी हमसे मुकाबला नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि चीन अमेरिका के साथ बैठक करने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कल मेक्सिको के राष्ट्रपति के साथ बहुत ही अच्छी बातचीत हुई। इसी तरह मैंने जापान के बिजनेस प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। चीन समेत हर देश हमसे मिलना चाहता है। यह भी बता दें कि ट्रंप की टिप्पणी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान आई है, जहां उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ पर 90 दिनों की रोक समाप्त होने से पहले यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापार समझौते पर पहुंचने का विश्वास जताया है। हालांकि ट्रंप की तरफ से जो ये ऐलान किया गया है चीन को लेकर कि हम एक बड़ा सौदा करने वाले हैं चाइना के साथ में, ये चाइना के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है कि जो पेशकश चाइना की तरफ से रखी गई है बातचीत को लेकर अमेरिका के साथ, इसे अमेरिका की तरफ से एक्सेप्ट किया जा रहा है। बता दें कि व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिका नहीं बल्कि चाइना को बातचीत की टेबल पर आना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीजिंग पर बोइंग के एक बड़े सौदे से मुकरने का आरोप लगाया था। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने ट्रंप के हवाले से कहा कि गेंद चीन के पाले में है। चीन को हमारे साथ समझौता करने की जरूरत है, हमें उनके साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका के 245% टैरिफ पर चीन ने कहा कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते हैं। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरुआत करनी होगी। तो अब कुल मिलाकर इसे ऐसे समझिए कि अमेरिका ये चाहता था कि चाइना पहले बातचीत करे, पेशकश बातचीत की चाइना रखे। तो चाइना पर लगातार जो टैरिफ लग रहे थे उसके बाद चाइना जो है अमेरिका के सामने झुका और ये कहा कि हम सशर्त बातचीत करेंगे अगर बातचीत सम्मानजनक होगी। और अब अमेरिका की तरफ से भी ये बड़ा बयान आया है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि हम बड़ा सौदा चाइना से करने वाले हैं, जो कि अब दोनों देशों के लिए ही पॉजिटिव संकेत है। तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि अगर अमेरिका सच में डायलॉग और समझौते के जरिए मुद्दे को सुलझाना चाहता है तो उसे बेमतलब का दबाव बनाना, डराना और ब्लैकमेल करना बंद करना चाहिए और चीन के साथ बराबरी, सम्मान और आपसी हित के आधार पर बात करनी चाहिए। लिन जियान ने पत्रकारों से कहा कि 245% अमेरिकी टैरिफ के तहत अलग अलग टैक्स रेट क्या होगा, ये आप अमेरिका से ही पूछिए। ये टैरिफ वॉर अमेरिका ने शुरू किया है, हमने नहीं। हम सिर्फ अमेरिका के एक्शन का जवाब दे रहे हैं। हमारे कदम पूरी तरह तार्किक और कानूनी है। हम अपने देश के अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ईमानदारी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन ने बार बार टैरिफ के मुद्दे पर अपनी गंभीर स्थिति बताई है। उन्होंने इसे पूरी तरह से उचित और कानूनी बताते हुए कहा कि टैरिफ युद्ध अमेरिका ने शुरू किया था और बीजिंग ने अपने वैध अधिकारों और हितों को और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाए हैं। फिलहाल चीन ने अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि टैरिफ और व्यापार युद्धों का कोई विजेता नहीं होता। हालांकि उन्होंने कहा कि चीन ने युद्ध नहीं लड़ना चाहता, लेकिन इनसे डरता भी नहीं है। मंगलवार को यह जानकारी सामने आई थी कि चीन ने अपनी एयरलाइन कंपनियों को अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से नए विमानों की डिलीवरी नहीं लेने के आदेश दिए और साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने अमेरिका में बनने वाले विमान के पार्ट्स और डिवाइसेस की खरीद रोकने का आदेश भी दिया है। चीन ने यह आदेश अमेरिका के 145% टैरिफ के
जवाब में जारी किया। उसके बाद फिर 100% और बढ़ा दिया था अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ, जिसके बाद 245% हो गया। बोइंग एयरप्लेन एक अमेरिकी कंपनी है जो एयरप्लेन, रॉकेट, सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मिसाइल बनाती है। कंपनी की स्थापना 15 जुलाई 1916 को विलियम बोइंग ने की थी। कई देशों की एयरलाइंस कंपनियां बोइंग के बनाए गए प्लेन का इस्तेमाल करती हैं। बोइंग अमेरिका की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने वाली कंपनी भी है। चीन ने इस ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातु के निर्यात पर भी रोक लगा दिया था। चीन ने कार, ड्रोन से लेकर रोबोट और मिसाइलों तक असेंबल करने के लिए जरूरी मैग्नेट यानी कि चुंबकों के शिपमेंट्स पर भी जो है रोक लगा दिए थे। ये मटेरियल ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर और एरोस्पेस बिजनेस के लिए बेहद अहम है। इस फैसले से दुनिया भर में मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और सेमीकंडक्टर और हथियार बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ेगा। ये महंगे हो जाएंगे, ये भी जानकारी दी गई थी। चीन ने 4 अप्रैल को इन 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और उनसे बनने वाले खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं। फिलहाल बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने चाइना को लेकर पहली बार पॉजिटिव संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लागू होने के बाद से चीन संपर्क में है और दोनों देश व्यापार समझौता कर सकते हैं। साथ ही कई जानकारियां ये भी मिल रही हैं कि दोनों देशों के बीच संपर्क बना हुआ है, लेकिन तुरंत समझौते के लिए उच्च स्तरीय वार्ताएं फिलहाल नहीं हो रही हैं। ट्रंप ने वॉशिंगटन बीजिंग चर्चाओं या चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भागीदारी के बारे में स्पष्ट जानकारी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है, लेकिन ट्रंप की इस बात को काफी अहम मानी जा रही है। और साथ ही अब ये देखना होगा कि जब दोनों देश एक टेबल पर आमने सामने आएंगे और बातचीत करेंगे तो किन चीजों को लेकर बातचीत होती है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो टैरिफ का रहने वाला है। अब आपका क्या मानना है ट्रंप के इस ऐलान के बाद, हमें जरूर बताइएगा और ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।